एक मिनट अनंत विजय जी, ममता जी, मैं एक बार सुन रही हूँ। अनंत विजय जी, ये हो क्या रहा है? ये मराठी सर, एक मिनट, मराठी लोग भी जो मराठी भाषी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, वो कर्नाटका जाते हैं, वहां कन्नड़ नहीं आएगी तो वहां पीटे जाएंगे क्या? मराठी के लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, ये जो एमएनएस के लोग हैं या फिर एमएनएस के अगर कार्यकर्ता किसी और राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा नहीं आएगी तो वो सही कहेंगे इस बात को कि हमें पीट दो, ठीक है, क्योंकि हमें भाषा नहीं आती तो पिटना तो पड़ेगा ही हमें। अनंत जी देखिए, ये जो एमएनएस है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये लोग अपने पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। एमएनएस की गुंडागर्दी बहुत सालों से चलती रही और इस बार तो ये हालत हो गई कि वो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए और संपूर्ण मराठी जगत के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उनके पास 4-6 पालतू गुंडे होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं बहुत हार्श हो रहा हूं आज इसलिए कि उन्होंने संविधान दिखाकर कानून को अपने हाथ में लिया। रही बात जयेश वानी टाइप लोगों की, तो ये संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या इसी संविधान ने जिसने मराठी को आपको राज्य का दर्जा, मराठी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया, क्या आपको हाथ उठाने का अधिकार देता है? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप दूसरों से पढ़े लिखे होने की और शांत रहने की अपेक्षा करते हैं और आप लोग सरेआम पत्थर उठाकर लोगों को पीटते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो मराठी के नाम पर, मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर मराठी अस्मिता आप लोगों को ठीक लग रही होती तो मराठी कभी इस प्रकार से, कोई भी मराठा, अगर आप शिवाजी की इज्जत करते हैं तो इस तरह सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करेंगे। शिवाजी ने अपनी चलिए, वेरी गुड, मुझे मौका देना मैं ना लगा दिया और आप शिवाजी के वंशज होने का दावा करके भारत और भारतीयता को बांटना चाहते हैं। भाषा के नाम पर शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं रीता गुप्ता जी के पास एक बार आ रही हूँ। वानी जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के दिन एमएनएस से ज्यादा शिवसेना यूबीटी के लोग बोल रहे हैं उनके समर्थन में। ये भी दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो प्रयोग हो रहा है वो है क्या। एक बार जरा रीता गुप्ता जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। मैं रीता गुप्ता जी के पास एक बार जा रही हूँ। रीता जी, आपसे पूछूंगी, रीता जी और ममता जी को स्क्रीन पर करिए जरा। रीता जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो एमएनएस के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसको क्या सही ठहराएंगी आप? आज पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि फिर से भाषा के नाम पर एक गुंडागर्दी सड़कों पर शुरू हो गई है। मराठी भाषी लोग भी और राज्यों में जाएंगे, उसका बैकलैश और राज्यों में हो सकता है। आप समझ रही हैं इस खतरे को? मैं समझ रही हूँ इस खतरे को, मगर जिस ढंग से इसे पोर्ट्रेट किया गया है कि एमएनएस के लोगों ने मारा, ठीक है, जो दिखाया वो सही है, मगर उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जब वो हमारे लोग वहां गए, उन्होंने उनको अच्छी तरह कहा, उनसे पानी लिया, उनको पूछा आपको मराठी आती है? उन्होंने कहा नहीं, तो बोला सीखना चाहिए। उसके ऊपर उसने उसको कहा नहीं सीखेंगे, आप कौन है हमें बोलने वाले सिखाने के लिए? देखिए, मारना सही नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, मगर जब उन्होंने ये बात उनसे की तो सीधा जवाब दे देना उनको कि हाँ, हम इस मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी आनी चाहिए। अब हम कहीं और चेन्नई जाते हैं, कहीं और जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। आप एक सेकंड, रीता जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो क्या मैं थप्पड़ जड़ दूं आपको? मुझे बस ये बताइए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं थप्पड़ जड़ दूंगी आपको, मुझे ये अधिकार है। तो क्यों? हम भी उत्तर भारतीय है, मगर मैं ये नहीं कहती कि मैं रीता जी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही, मुझे आप पर गुस्सा आता है, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, मैं सहमत नहीं हूँ, हम दो अलग बातें कर रहे हैं, तो मैं थप्पड़ जड़ दूं, मुझे ये अधिकार है। आपको हमारा सुनना नहीं है तो आप लोग हमें बुलाते क्यों उस चैनल में? आप पहले हमारी बात तो सुनिए, हमें क्या कहना है। मैं आपको बता रही हूँ, मारना सही नहीं है, मगर सामने वाले को भी उसकी बात सुनना जरूरी है। अगर मैं किसी देश में जाती हूँ और मैं उनकी बात, हमें ये नहीं है, कोई दादागिरी नहीं कि वो हमारे पे कोई चीज करे, मगर जब कोई तुम्हारे से बात करता है तो उसको ठीक है बोल के बात खत्म हो जाती है। अगर वो उसको बोले जाओ क्या कर रहा है, जो तुम देखो कर रहा है, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं ये कभी समर्थन नहीं करती कि हमारे लोगों ने किया वो सही है, मगर उसका रीजन क्या, ये तो जानने की कोशिश करिए आप।
अगर कोई उल्टा जवाब देता भाई है, रीता जी देखिए, एक तो आप गुस्से में हैं इस बात से कि हमें बुलाते क्यों हैं। मैं आपको रीता जी एक बात बता रही हूँ, आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है और उसमें रीता जी सवाल ममता जी यही उठा रहे हैं कि क्या कल को मराठी भाषी दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे और इन तस्वीरों को याद करके लोगों के तरफ से एक बैकलैश नहीं हो सकता है। इस देश में अगर किसी को कोई राज्य की भाषा नहीं आती तो उसके लिए क्या इस तरह की गुंडाई होगी, इस तरह पीटा जाएगा? मैं मैम ये भी मानने को तैयार हूं कि दुकानदार ने कुछ ऐसा कहा भाषा को लेकर कि उन्होंने कहा मैं नहीं सीख रहा हूं, मुझे नहीं आती है, आपकी बात मैंने मान ली, तो भी क्या थप्पड़ मारना, इस तरह घेर कर गुंडागर्दी करना? सर वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, ये कार्यकर्ता कहाँ है? ये भी देना अपना बयान। वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हमें वहां पर सब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं विरोध में। बयान हो गया, मामला दर्ज हो गया। ठीक है, एक सेकंड ममता जी मामला दर्ज, मैं आ रही हूँ ममता जी एक बार। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद सुचरिता जी। हाँ। मैं सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी की ये लाइन सबको याद दिला दूं, जो भारत के बारे में उन्होंने लिखी थी कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। और भारतवर्ष के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना खान पान है, अपना पहनावा है, अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है हम। और मुंबई की जहां तक बात करते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी है, पूरे भारतवर्ष के लोग वहां पर जाते हैं अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, और मुंबई में, महाराष्ट्र में टैक्स भरते हैं, है ना, टैक्स भरते हैं, इसलिए उनका भी वहां पर अधिकार है उस प्रदेश के अंदर, उस मुंबई के अंदर। बट दैट डज नॉट मीन कि किसी की इस तरीके से पिटाई की जाए क्योंकि आपको मराठी नहीं आती है। देखिए, मराठी भाषा का सम्मान है जैसे बाकी समस्त भाषाओं का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा करके किसी को पीट देंगे क्योंकि वो मराठी भाषी नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एक एयरफोर्स अफसर की पत्नी हूँ। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वाले पूरे देश भर में हर प्रदेश में पोस्टेड होते हैं। कल से मतलब वो कहीं पर भी पोस्टिंग जाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टेड रहते हैं, भाई कोई ऐसा मिल जाएगा राउडी जैसे ये 5 मिले थे निहायती गुंडे किस्म के लोग एमएनएस के, और बोलेंगे कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें मराठी बोलनी नहीं आती तो हम तुम्हें पीट देंगे। तो क्या करेगा कोई सोल्जर, क्या करेगा बताइए आप मुझे? मतलब वो ड्यूटी ना करे, वो पोस्टिंग्स ना ले बाकी विभिन्न जगहों में जाकर के, ये कौन से अर्थ के अनर्थ वाली बात है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप इस स्तर पर उतर करके गुंडागर्दी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, नहीं चलेगा। 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। पहले में जयेश जी ने अभी हमें संविधान दिखाया और बोला कि भाई ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है। जयेश जी, आप ये बताओ कि भारत की जो कानून व्यवस्था है, बीएनएस है, या भारत का जो संविधान है, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को मराठी ना आए, या मैं उत्तराखंड की हूं तो मेरी बोली गढ़वाली ना आए तो मैं उसको पिटाई लगाना शुरू कर दूं, उसको मार दूं? कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा, आपने बोला कि बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे करके महाराष्ट्र राज्य बनाया है। सर, मैं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं। इसका मतलब यह है कि कल को आप उत्तराखंड आएंगे और जैसे आप उत्तराखंड आए तो मैं बोलूं या तो कुमाऊनी बोलो, नहीं तो गढ़वाली बोलो, नहीं तो जैसा जौनसारी बोलो, नहीं तो जयेश जी लो दे दनादन। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ जयेश जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि ये पिछले दिनों हमने कर्नाटक में भी देखा, जिन्होंने कन्नड़ भाषा नहीं आई तो वहां पर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई, थोड़ा पीट भी दिया। ये भी तस्वीरें आती हैं और राज्यों से भी आती हैं। अपने राज्य की अस्मिता ये बहुत जरूरी है और इसका सम्मान सब करते हैं, लेकिन सर ये सब ऐसा लग रहा है ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के, तो अभी जो संजय निरुपम कह रहे थे चुनाव आ रहे हैं तो ये गुंडागर्दी तो इनकी बढ़ती रहेगी। जय जी। संजय निरुपम जी जितनी बार पार्टी बदल हमारे साथ भी थे तो मैं वो क्या बोलते उस पर बात नहीं करूंगा। हमारी तरफ से एमपी बने थे वो, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक बड़ी अच्छी बात कही, ये एयर फोर्स ऑफिसर की पत्नी है तो बड़ा उनके ऊपर हमें गर्व है कि देश के लिए इतना बड़ा वो जान जोखिम में डालते हैं, तो हमें गर्व है आप पर। अब बात यह है कि हम उनको नहीं कह रहे जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ रहे, उनको रेलवे स्टेशन पे पकड़ के नहीं पूछ रहे हैं कि मराठी आती है तो अंदर आओ या फिर बाहर चले जाओ। हम तो उनसे पूछ रहे हैं, भाई आप यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, आप यहाँ पर काम धंधा करते हो, आप यहाँ पर रोजगार के लिए आए हो, आप ऐसा भी नहीं है कि किसी एयरफोर्स ऑफिसर या कलेक्टर की तरह, कोई IAS ऑफिसर की तरह यहाँ 3 साल रहोगे बैंकिंग की तरह और चले जाओगे। आप यहाँ पर व्यवसाय करते हो, क्योंकि आपने बड़ी आपत्तिजनक बात अभी बोली
समझती कि है। जो एयरफोर्स आर्मी और नेवल जो अधिकारी या सोल्जर होते हैं वो टूरिज्म के लिए जाते हैं। नहीं, आपने कुछ गलत बोल दिया है, बहुत गलत बोल दिया है जयेश भाई, मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ। टूरिज्म के लिए नहीं जाते सोल्जर, अपने घर परिवार प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में टूरिज्म के लिए नहीं जाता है। अपने शब्दों को वापस लीजिए, माँ भारती की सेवा करने जाता है, आपकी सुरक्षा करने जाता है, देश के लिए sacrifice करने जाता है। रेणु जी भी जुड़ी हुई हैं। मैंने क्या कहा? कौन सा सोल्जर तो मैंने टूरिज्म क्या करने कहा? जाता है? व्हाट आर यू मैडम, इनको टॉकिंग? बता दीजिए, जो फिर मतलब पीछे कश्मीर जाके में rewind खड़े करके हैं, सुनने- जो LAC मैंने LOC तो में कहा खड़े बहना हैं, कि जो मुझे सोल्जर आप पर गर्व टूरिज्म है। करने गए वहां पर, आप आप सुनते क्या नहीं बोल रहे हो? बराबर। मैम, आप बड़ा आपको excited हो स्वयं जाते नहीं हैं पता जल्दी। जयेश भाई कि आप Excitement बोल में आप क्या सुनते रहे नहीं हो? हो। आप आराम से- प्लीज, आप आप नहीं, सुनिए। ऐसे नहीं आप होता सुनिए। है। प्लीज कहना चाह रही हूँ ममता जी, आप एक गलत कर रहे मिनट हो। ममता जी,